देश की न्यायपालिका और राजनीति के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली होती दिखती हैं और अब एक बड़ा खुलासा इस बहस को फिर से हवा दे रहा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि जब वो देश के मुख्य न्यायाधीश थे तब उन पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की गई और ये दबाव इतना बढ़ा कि उनके परिवार तक को निशाना बनाया गया। जस्टिस रमन्ना ने खुद बताया कि उनके परिवार के खिलाफ फर्जी क्रिमिनल केस दर्ज किए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें झुकाया जा सके, डराया जा सके। उन्होंने ये बात आंध्र प्रदेश के VIT-AP यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही और भले ही उन्होंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर YSRCP सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी के दौर की तरफ था। उन्होंने कहा, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मेरे परिवार को कैसे टारगेट किया गया। उन पर क्रिमिनल केस लगाए गए सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए। ये सब एक सोची समझी साजिश थी और मैं अकेला नहीं था। न्यायपालिका में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की, लेकिन उन्हें भी अत्याचार सहने पड़े। जस्टिस रमन्ना का ये बयान उस दौर की याद दिलाता है जब YS जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 3 राजधानियों का फॉर्मूला पेश किया था। विशाखापट्टनम प्रशासनिक राजधानी, अमरावती विधायी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी। लेकिन उस फैसले के खिलाफ अमरावती के किसान सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की असली राजधानी है और इसे तोड़ना उनके साथ विश्वासघात है। जस्टिस रमन्ना ने उस आंदोलन को याद करते हुए कहा, उस कठिन समय में जो लोग किसानों के साथ खड़े हुए, चाहे वो आम लोग हों या जज, उन्हें डराया गया, धमकाया गया और सजा दी गई। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब कई राजनेता चुप रहना चुन रहे थे, तब भारत की न्यायपालिका और वकील अपने संवैधानिक दायित्वों पर अड़िग रहे। उन्होंने कहा, मैं अमरावती के उन किसानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने सिस्टम की ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका साहस मुझे प्रेरणा देता है। आज जब N. चंद्रबाबू नायडू की सरकार फिर से सत्ता में है, अमरावती को राजधानी प्रोजेक्ट के रूप में बहाल किया जा चुका है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन रमन्ना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश भर में चुनावी माहौल गर्म है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनाम पॉलिटिकल प्रेशर की बहस एक बार फिर से केंद्र में है। एक पूर्व CJI के ऐसे बयानों से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत की न्यायपालिका वाकई राजनीतिक दबावों से पूरी तरह मुक्त है या फिर ये दबाव सिर्फ नाम बदलकर, तरीके बदलकर अब भी जारी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।